हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेकपुर। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये माईस्क्ल का 20th वीडियो है जिसमें हम लोग माईस्क्ल जॉइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने ऑलरेडी माईस्क्ल जॉइंस के बारे में एक थ्योरी पार्ट का वीडियो बनाया था जिसको आप माईस्क्ल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमने डिटेल में इनर जॉइन के बारे में पढ़ा था, वो भी वीडियो अपलोड है। और उसके बाद हमने लेफ्ट जॉइन के बारे में पढ़ा था, वो भी वीडियो अपलोड है, वो प्लेलिस्ट पे आप सब जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट जॉइन पढ़ने वाले हैं जिसको राइट ऑटर जॉइन भी बोलते हैं। तो सिंपली अगर देखें तो ये लेफ्ट जॉइन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कोई टेबल है T1, ये T1 हो गया। और उसके बाद हमारे पास एक टेबल है T2। उसके बाद ये T1 और T2 को जब हम लोग ऐड करते हैं, मतलब दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ये लेफ़्ट वाला टेबल है और ये राइट टेबल है। तो जब हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि जो राइट टेबल का डेटा है वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ये राइट टेबल हम सपोज कर लेते हैं कि ये राइट टेबल है और उसके जिसको T2 भी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा। तो ये इस तरह से ज्वाइन हो गया। तो ये ज्वाइन होगा, ये हमारा कौन सा है, T1 है, जिसको हम लोग लेफ़्ट वाला बोलते हैं। तो जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका जो ये राइट टेबल है, तो ये पूरा पार्ट हमारा शो करेगा रिजल्ट में ज्वाइन होने के बाद। और जो लेफ़्ट वाला टेबल है वो हमारा पार्ट नहीं शो करेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ऑटर ज्वाइन कर रहे हैं कि राइट टेबल का जितना भी डेटा होगा वो सारे रोज है सो आपको रिजल्ट में शो करेंगे, जो इवन मतलब है सो उससे लेफ्ट वाले टेबल से मैच करे या ना मैच करे। तो आपको आई थिंक आपको ये चीज़ पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका सिंटेक्स आप देखें तो सिंपल सिंटेक्स आपको एज इट इज मिलेगा जैसे कि हमने इनर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है वही। आपको सिलेक्ट लिखना है, फिर जो कॉलम चाहिए वो कॉलम हमने लिख लिया फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ T1 ये है हमारे पास अभी और ये T2 है। अगर आप लास्ट का वीडियो निकाल कर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने मतलब इसमें कुछ चेंजेस किया है। यहाँ पे पहले हमारा ये टेबल, ये जो एम्प्लॉयज़ था वो क्या था, T1 था। और जो एम्प्लॉय ये था EMP वो हमारा T2 था। तो यहाँ पे क्या था कि हमने लेफ़्ट ज्वाइन किया तो लेफ़्ट में जो भी डेटा था वो सारा आ गया, लेफ़्ट का जितने डेटा थे सब आ गए थे। अब यहाँ पे हम राइट वाला ज्वाइन करेंगे, इसलिए हमने डेटा को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया कि हमें डेटा में कोई चेंजेस नहीं करना पड़े। इसीलिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास लेफ्ट में डेटा रखना था वो हमने राइट में कर दिया और जो राइट में रखना था वो लेफ्ट में कर दिया। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे यहाँ पे देखेंगे, ये टेबल 1 था, जैसा कि आप पिछला वीडियो में देखेंगे तो ये T2 था, अब ये T1 बन चुका है। अभी दोनों को हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे यही वाला जो सिंटेक्स ऊपर हमने देखा वो सिंटेक्स का यूज़ करके तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, जो कि एकदम सेम रिजल्ट हमारे लेफ्ट ज्वाइन का है। लेकिन बस हमने क्या कर दिया, टेबल को एक्सचेंज कर दिया। ये हमारा T2 था जो T1 बन गया और ये हमारा T1 जो था वो T2 बन गया। तो ये डिफरेंस है। अब हम माईस्क्ल के विंडो पे चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली कि क्या डिफरेंस आ रहा है लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन में। तो ये हमारा माईस्क्ल का विंडो है, इसे हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने लॉगिन कर लिया। ये हमारे पास कुछ इस तरह से पहले का जो हमने प्रैक्टिकल किया था वो आपको यहाँ पे लेफ़्ट ज्वाइन का वो यहाँ पे दिखेगा विंडो पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर लेफ़्ट वाला इसे एग्जीक्यूट करते हैं, पहले वाले ही ऐसो ज्वाइंस को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दीप्ति जो एक्स्ट्रा था जो आपने लेफ़्ट टेबल में था वो यहाँ पे आ गया है। और जो भी डेटा था वो यहाँ पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो भी इसका क्या आ गया, नल आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट के जगह यहाँ पे सिंपली लेफ्ट ज्वाइन की जगह पर राइट ज्वाइन कर दे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये वाला जो लास्ट का डेटा है वो नहीं आएगा। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये अब राइट ज्वाइन है तो राइट का जो डेटा था वो सारा यहाँ पे आ गया है और लेफ्ट का जो डेटा मैच कर रहा था वो आ गया है। तो इस तरह से ये हमारा वर्क कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली है सो यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट करता हूँ यहाँ पे कि ये रहने देते
देता हूँ कि सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम एम्प्लॉय डॉट प्लेस सैलरी, ये रहने देते हैं क्योंकि हमें फिर दोबारा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और आगे सीखने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल 1 हम लोग वहाँ एम्प्लॉय ले रहे थे, अब क्या ले लेंगे EMP, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, राइट वाले टेबल को हमने लेफ्ट में भेज दिया, लेफ्ट वाले टेबल को राइट में भेज दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो जॉइन यूज़ करने वाले हैं हम राइट जॉइन यूज़ करने वाले हैं और किसके साथ यूज़ करेंगे, एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये एम्प्लॉयज़ के साथ हमने राइट जॉइन कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे और जैसे सिंपल एम्प्लॉयज़ डॉट नेम इक्वल टू EMP डॉट नेम, ये तो हमारा सिंपल सेम रहेगा हमेशा, क्योंकि हमारे पास नेम से ही हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ऐसा जो पिछला डेटा था वह एज इट इज आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास डेटा आ गया कि यहाँ पे दीप्ति, और यही एक्स्ट्रा डेटा था राइट टेबल में। आप ऐसे PPT में देखेंगे तो यहाँ पे PPT में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा डेटा था अपने राइट टेबल में, तो ये हमारे पास आ गया और इसका वैल्यू क्या आ गया, नल आ गया, क्योंकि लेफ़्ट में इसका कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सैलरी का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सेम एज इट इज़ है, सो हमारा राइट जॉइन लेफ़्ट जॉइन की तरह ही राइट जॉइन वर्क कर रहा है। बस हमें क्या हो गया कि जो हमारे पास राइट टेबल का जो डेटा था वो सारा का सारा यहाँ पे फेच होकर आ रहा है। अब यहाँ पे जिस तरह से उसमें हमने क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था वो भी यहाँ पे देख लेते हैं 1 बाई 1। तो यहाँ पे हमने पहले जो वहाँ पे देखा था ग्रुप बाय क्लॉज राइट डेटा के साथ, वो भी सेम डेटा रहेगा, बस हमने लास्ट में क्या करना है, ग्रुप बाय यूज़ करना है और जिसको ग्रुप बाय करना है उस कॉलम का नेम लिख लेंगे और इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे राइट जॉइन हमारा यूजिंग क्लॉज के साथ करना है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था यूजिंग क्लॉज का यूज़ करके लेफ्ट जॉइन किया था। तो इसमें सिंटेक्स अगर देखें तो सिंपल क्या था कि जो हमने ऑन करके लिखा था ऑन एम्प्लॉय डॉट नेम इस तरह से और EMP डॉट नेम, इतना लंबा कमांड की जगह हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं यूजिंग का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल 1 है और इसको हम ज्वाइन करेंगे टेबल 2 से, तो जब इसका जो रिजल्ट आएगा वो एज इट इज सेम आएगा। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूजिंग कमांड यूज़ कर रहे हैं ऑन वाला कमांड के जगह पे, तो उसका यूज है तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके भी देख ले, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑन के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, यूजिंग, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में नेम से हम इसे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नेम। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमारा यूजिंग कमांड का यूज हो गया। अब यहाँ पे हम एक नेक्स्ट और क्लॉज का यूज करके देखेंगे, वो है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में क्या होगा, सिंटेक्स सेम ही रहेगा, बस लास्ट में क्या करना है, हमने वेयर यूज करना है, मतलब कंडीशन यूज करना है। मतलब ज्वाइन तो कर दिया हमने नेम के रेस्पेक्ट में ज्वाइन कर दिया कि जो नेम कॉमन होगा वो सारा आ जाएगा और उससे ज्वाइन हमारा जो राइट ज्वाइन हो लेफ्ट ज्वाइन हो जो भी हमने ज्वाइन परफॉर्म करना है वो तो परफॉर्म कर दिया हमने। अब उसके बाद हमें कंडीशन हो कुछ किसी कॉलम से रिलेटेड हमारा कंडीशन हो सकता है, जैसे हम सैलरी का कंडीशन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने नेम का कंडीशन लिया कि जिस नेम में आई होगा, मतलब आई आपका लेफ्ट आई से पहले भी कुछ हो सकता है और आई के बाद भी कुछ हो सकता है, बस नेम में बीच में कहीं भी आई होगा वही है सो हमारे जॉइंस में दिखे, बाकी का बाकी हमारा क्या हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा टेबल T1 हो गया, दूसरा हमारा टेबल 2 हो गया। दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करने के बाद आई किसने आ रहा है, प्रिया में आ रहा है, अंशु में नहीं आ रहा, दीपेश में आ रहा है, नितिकेश में आ रहा है, आकाश में नहीं आ रहा है, हिमांशु में आ रहा है। तो ये हमारे पास लगभग 1 2 3 4 डेटा लगभग है जिसमें आ रहे हैं। और यहाँ पे राइट टेबल में देखें तो लगभग 1 2 3 4 5 डेटा है, तो हमारे पास टोटल 5 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास है सो राइट टेबल का ज्वाइन हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास राइट टेबल का जितना भी डेटा होगा वो सारा आएगा। तो इसका रिजल्ट हम देखेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा, राइट टेबल का पूरा डेटा आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 डेटा आ गया और उसके बाद 5वें में नल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट टेबल में डेटा है उसका सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब इसे हम माइस्क्ल के विंडो पे प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। यहाँ तक तो हमने कर लिया यूजिंग। अब इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेयर नेम लाइक। नेम लाइक क्या कर रहे थे, M% I M%, और इसके बाद इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे।
तो यहाँ पे देख लेंगे कि आप 5 लगभग डेटा आ गया है, जिसमें सब में क्या है, आई है। विदाउट आई वाला कोई भी नेम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते थे, नेम के जगह पे हम अगर सिंपल अगर प्लेस लिख ले, प्लेस जिसमें ऐसे क्या आ जाए, आई के जगह पे अब क्या कर ले, ए लिख ले, कि जैसे रायपुर है इसमें ए है, जयपुर में ए है, लेकिन दिल्ली में ए नहीं है, तो दिल्ली वाला डिटेल यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे रायपुर जयपुर का डिटेल आ गया, दिल्ली का यहाँ पे डिटेल नहीं आया। तो इस तरह से वेयर कंडीशन यूज करते हैं हम लोग, और इसका हमने जॉइंस में भी यूज करके देख लिया कि कंडीशन अपने अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन हमें देना था हमने कंडीशन दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो ये ओवरऑल हमारा राइट ज्वाइन भी ख़त्म हो गया है। और इसमें राइट ज्वाइन में और भी आपको कुछ क्वेरी है, आपको कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कुछ और न्यू चीज़ मुझे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.